हाँ बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बीमा और बीमी सूत्र। इसके लिए 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मूल राशियाँ, मूल मात्रक और बीमा। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ ऐसी राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र हों। परिभाषा लिख लीजिए। ऐसी राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र हों मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये 7 होती हैं। पहले नंबर पर है द्रव्यमान, दूसरा है दूरी, तीसरा है समय और चौथा है ताप। पांचवा है विद्युत धारा और छठवां है ज्योति तीव्रता। सातवें नंबर पर है पदार्थ की मात्रा। और इनका जो मात्रक होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं, या फिर मूल मात्रक की परिभाषा ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। या दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। जब मूल राशियां 7 हैं तो इनके मात्रक भी 7 होंगे। तो इनके मात्रक देख लीजिए। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, किलोग्राम। और दूसरा है दूरी का मात्रक होता है मीटर। तीसरा है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। और ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन। इसके बाद 5वें नंबर पर है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। 6वें नंबर पर ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडिला। कैंडिला। और 7वें नंबर पर है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक है मोल। अब देखिए, जो इनकी बीमाएं होती हैं उन्हीं का प्रयोग करके बीमी सूत्र निकाला जाएगा। तो किलोग्राम की बीमा होती है कैपिटल एम, और बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ये नियम है, अगर बड़े कोष्ठक में नहीं लिखेंगे तो गलत हो सकता है। मीटर का होगा यल, और समय का कैपिटल टी होता है, इसका थीटा होता है। एम्पियर का ए होता है, कैंडिला का सी डी होता है, और मोल का मोल। अब देखिए, इसके बाद पढ़ना है बीमा। बीमा किसे कहते हैं? मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घातों को बीमा कहते हैं। तो बीमा क्या होगी, इसकी परिभाषा लिखिए।
मूल मात्रकों पर या फिर मूल मात्रक पर चढ़ाई गई घात को विमा कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, किलोग्राम की विमायम और मीटर की विमायल, सेकंड की टी, केल्विन की थीटा, एम्पियर की ए और कैंडिला की सीडी, मोल की मोल है। इसके बाद जो पढ़ना है विमी सूत्र। विमी सूत्र क्या होते हैं? विमी सूत्र देखिए, दो या दो से अधिक विमाओं के संयोग से जो सूत्र प्राप्त होता है उसे विमी सूत्र कहते हैं। जैसे, या फिर इसकी पहले परिभाषा लिख लीजिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विमाओं के संयोग से या फिर संयोजन से जो सूत्र प्राप्त होता है उसे विमी सूत्र कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, लेकिन इसे विमी सूत्र को ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसे भी याद होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? अब इसमें देखिए, मूल मात्रक में लंबाई कौन सा मात्रक है? मीटर का। तो मीटर का जो विमा होता है यल होता है, तो यहाँ पर यल लिखेंगे। और चौड़ाई के लिए चौड़ाई भी मीटर में ही रहेगा, तो इसका भी विमा यल होगा, तो यल इंटू यल हो जाएगा। इसे बड़े कोष्टक में लिखेंगे। इसके बाद दोनों यल का गुणा होगा तो यल स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का विमी सूत्र हो गया यल स्क्वायर। इसी प्रकार से आयतन है। अगर आयतन का निकालना है तो आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही मीटर के ही रूप हैं या फिर दूरी हैं। दूरी के लिए मात्रक का प्रयोग मीटर का होता है। तो आयतन का जो विमी सूत्र हो जाएगा यल, या पहले इसका फार्मूला लिख लो, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। फार्मूला तो ये है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका ये रूप है मूल मात्रक के रूप में। मूल मात्रक का अब इसका विमी सूत्र लिखेंगे तो यल होगा, इसका भी और इसका भी यल होगा, इसका भी यल होगा, तीनों का यल होगा। तो यल का जब मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो आएगा यल का क्यूब। क्षेत्रफल का जो विमी सूत्र था यल स्क्वायर था और आयतन का यल क्यूब हो गया। अब मान लीजिए बल का निकालना है। बल बराबर क्या होता है? पहला क्षेत्रफल, दूसरा आयतन और ये तीसरा है बल। बल बराबर होता है
द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब त्वरण इसमें आ गया, द्रव्यमान का तो पता है यम हो जाएगा और त्वरण का नहीं पता है। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर, या त्वरण का यहां से निकाल लो, L(T-2) होता है। त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण का L(T) हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाहे पहले इसका फार्मूला पूरा लिख लो, द्रव्यमान किलोग्राम और इसका होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम का कैपिटल एम, मीटर का होता है एल और सेकंड स्क्वायर का यानी टी होता है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, mL(T⁻²). ये हो गया बल का T-2। तो इसको लिख सकते हैं एक साथ बड़े कोष्टक में mL(T⁻²) बल का हो गया। इसके बाद अगर कार्य का निकालना है, विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र, चौथे नंबर पर है कार्य। कार्य का विमीय सूत्र निकालने के लिए कार्य का सूत्र पता होना चाहिए। कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब बल का विमा अभी निकाले, बल का विमीय सूत्र अभी निकाला गया है, mL(T⁻²) है बल का, और विस्थापन, विस्थापन का मतलब दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या हो गया? एक प्रकार से ये भी दूरी का ही दूसरा रूप है, तो इसे L से। अब यहाँ mL(T⁻²) है, एक L यहाँ है, तो एक L यहाँ पर, एक L, ये दोनों मिलके 2 L हो जाएंगे, यानी L का स्क्वायर हो जाएगा, mL(T⁻²). ये हो गया कार्य की विमा। अब मान लीजिए त्वरण की निकालना है या वेग की। वेग की पहले निकालिए, इसके बाद त्वरण की बताते हैं। वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है। अब विस्थापन का जो विमीय सूत्र होता है कैपिटल L है, L/T, तो L(T⁻⁻1) हो जाएगा वेग का विमीय सूत्र। और अगर त्वरण का अब निकालना है, मान लीजिए त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग परिवर्तन के लिए वेग का ही सूत्र लगेगा इसमें, या फिर वेग की विमा को ही लागू करके त्वरण की विमा को निकाला जाएगा। वेग की विमा, त्वरण की विमा निकालोगे, वेग परिवर्तन का मतलब वेग की जो यहाँ पर विमा प्राप्त हुई है उसे रखिए L(T⁻⁻1) और समय के लिए T हो जाएगा। तो त्वरण का कितना हो गया? L(T⁻1) ऊपर है और एक T नीचे से जाएगा, तो ये हो जाएगा L(T⁻2)
ये त्वरण के लिए हो गया, ये छठवां फार्मूला है। और अगर स्मॉल जी का भी निकालना है तो स्मॉल जी का भी, चाहे त्वरण रेखीय त्वरण हो या फिर गुरुत्वीय त्वरण हो, दोनों की विमा एक ही रहेगी। अब मान लीजिए कैपिटल जी का निकालना है। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी का विमीय सूत्र ज्ञात करिए। इसका विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है पहले उसको याद करिए। जी इक्वल टू होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध से निकालिए। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम टी एम अपान आर स्क्वायर होता है या फिर आर स्क्वायर होता है। तो अब इसका निकालना है, इन सबको पक्षांतर कर दीजिए इसे छोड़ करके, तो ये इधर आएंगे तो जी आर ई स्क्वायर या फिर जी आर स्क्वायर, आर ई भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल आर लिखिए। ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान। जी आर स्क्वायर बाई स्मॉल एम हो जाएगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम भी रहेगा इसके साथ, ये कैपिटल जी हो गया। अब यहाँ सबका विमीय सूत्र रख दीजिए। जी का विमीय सूत्र अभी बताया गया, या ये त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो या फिर रेखीय त्वरण हो, दोनों की विमा या विमीय सूत्र एक ही होगा। अब इसका विमीय सूत्र एल टी पावर -2 है, तो इसको रखिए एल टी पावर -2 और आर का मतलब दूरी का होता है एल स्क्वायर। एल होता है तो यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 हो जाएगा, एम इंटू एम, तो यहाँ पर कैपिटल एम इसका भी होगा, इसका भी कैपिटल एम होगा, यानी कैपिटल एम का स्क्वायर हो गया। ये जी का विमीय सूत्र है। अब इन सबको एक साथ कर दीजिए तो जी इक्वल टू हो जाएगा एल यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, 3 हो गया, और टी की पावर -2, एम भी ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले एम को लिखते हैं, एम पावर -2, इसके बाद एल की पावर 3 हो जाएगी, टी की पावर -2। ये हो गया इसका कैपिटल जी का विमीय सूत्र। तो और भी कुछ सवाल आप लोग अपने से बुक की सहायता से लगा सकते हैं। विमीय सूत्र निकालने का ये आसान तरीका है कि सबसे पहले आप मूल राशि मूल मात्रक को जानिए, उनके द्वारा दूसरा जो इसका रूप है वो इसका फार्मूला याद होना चाहिए। जिस भी राशि का निकालना है तो उसका फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप कोई भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें और भी टॉपिक हैं। विमीय सूत्र की सहायता से किसी राशि का मान भी यानी संबंध, दो राशियों में संबंध स्थापित